जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नमस्ते, क्योंकि इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन के स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो वेस्टर्न में। हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर न करें कि वो आउट हो चुका है। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार, केएल राहुल यार, क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले वो खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। हमारे पास उस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं ड्रेसिंग रूम में कि जो दो दिन बैटिंग कर सकते हैं। बेस्ट बॉल खेलने वाला इंग्लैंड, छीनने वाला इंग्लैंड, जीतने वाला इंग्लैंड आज ड्रॉ की भीख मांग रहा था। कह रहा यार हाथ मिला लो और बाहर चलते हैं, थक गए हैं। इंडिया कहता है लेदर हंट के लिए जाइए। इंग्लैंड इस बॉलिंग के साथ मेरा तो ख्याल है सपने देखना छोड़ दे। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग, और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना। इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। ये वो बॉलिंग है, ये तो शुक्र है विराट कोहली नहीं है, मन से उड़ा देता है। दुनिया में बड़े बड़े मैचेस होते हैं, लोग खेलते हैं जीतने के लिए, और कुछ मैच होते हैं बचाने के लिए। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली, सेंचुरियां 3 हुई हैं, एक बड़ा मैच बचाया उन्होंने, और उन्होंने अलाइव रखा है सीरीज को बराबर करने का चांस। यार मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया, आई माइट his debut, his maiden 100 is very important। यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में। बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की है तो उनको 100 करना चाहिए। इस ड्रॉ में भी इंडिया की जीत है, इंग्लैंड की जीत। हाँ ये है, जाहिर सी बात है, वो तो ड्रॉ वैसे भी किसी भी कंट्री के होम में जाके ड्रॉ करना तो आपकी अपर हैंड तो होता ही है ना। इसी सिचुएशन में अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता, या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता, या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर हैं, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। दोनों से तगड़ी क्रिकेट हो रही है, लेकिन अगेन आप ये देखिए दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे के स्किल्स आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, जान से लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि यार टेस्ट मैच नहीं जाना चाहिए हाथ से। मैच खत्म होता है, दोनों का 100 हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वाशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं, और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूं तरतीब से आ रहे होते हैं, और बेन स्टोक आते हैं, वो पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं, और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुल्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के। पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने, और किधर गए वो टट्टू उठा, सामने पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं। बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग, और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना। जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महिंद्रा मन्नार साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं, और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग, फासिल भाई दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। इंडिया की तो इस टेस्ट मैच में हुई है ना। हाँ, और इंग्लैंड तो अगर बेन स्टोक नहीं है तो कुछ नहीं एक्सपोज हुई है। हालांकि 4 में से 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है। कितने आउट कर लिए कहाँ, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था, वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में उसको ना खिलाए। अजीब इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहां गर्मी ज्यादा है, काफी तो इंग्लैंड में है,
वहाँ गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे और बेस के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी बारी में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बासित भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो यहाँ मैनचेस्टर का रिकॉर्ड है कि टॉस जीत के कभी कोई फील्डिंग साइड मैच नहीं जीती है आज तक, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है। आज कौन से मैच की याद आता है? ये आपका टेस्ट है आज यार। आप मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया his debut, his maiden 100 is very important, तो वो और फिर जिस तरह की बॉलिंग और हैवी तो मजा है क्रिकेट का डॉक्टर। यार वैसे राशिद, ऑन ए सीरियस नोट, वो ठीक है, बट लॉफुली तो इंडिया ने ठीक किया ना। They should have continued individual milestones, उनके लिए इम्पोर्टेंट तो उन्होंने किया। क्या पूरे दिन में टीवी राइट चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली देख रही है, 100 करना है तो क्यों नहीं करें भाई? आप बिल्कुल हाथ मिला के चले। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आपने जवाब नहीं दिया, कौन से मैच की याद ताज़ा कर दी? नहीं, मैं इस वक्त नहीं, तो जेहन में नहीं आ रहा। आप बताइए। वैसे तो आज मैच इंग्लैंड उधर हार गया, जहाँ पे सक्सेसिव बॉल पे रविंद्र जडेजा का जो रूट में जो कैच छोड़ दिया, that was the deciding factor today। वो कैच ना निकलता हो जाता तो इंडिया वर इन रियल ट्रबल। इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, जो साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जब आपको पता है कि आखिरी दिन है, आज सीरीज क्लोज हो सकती है अगर आपका एक स्पेल सही लग जाए। लेकिन मैंने उसकी जरी बॉलिंग देखी है, मुझे नहीं कहीं लगा कि उसने कुछ जोर लगाया, यानी जो कर सकता था वो उसने किया, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि उसने बड़ा विद इन हिमसेल्फ बॉलिंग किया, किसी एक गेंद पे जोर लगा लिया, वरना आके जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। टेस्ट क्रिकेट इस तरह के कह लें कि इस तरह के आउटपुट के साथ टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है आपको उस बॉलों की फेहरिस्त में शामिल होना जो विनर्स होते हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको याद रखा जाता है। यानी कि इसी सिचुएशन में अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर हैं, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती। मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठारे, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां कसते हैं ना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली। सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे किया गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनल क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और फिलहाल में कई कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हों, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी ऑलराउंडर हो,
वो टॉप में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से आईसीसी का चेयरमैन जैसा बना है तब से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पे रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।